सर्वप्रथम रचना को पवित्र करने के लिए सतगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष से जयकारा। जिनके ऊपर कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो श्री गुरुदास जी महाराज। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणियों परवेश एक अनेक विस्तार नमस्कार धोखा चरण घट घट में परवेश सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर सतगुरु के प्रताप से होता काम क्रोध मद लोभ मोह सब चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी सत्संग के आप सजाई आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत समाई आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत समाई। धन धन मेरे सद्गुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। हर साहिरा चढ़ के करे आन की आस तेल दोजक जाएंगे सतबा से रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे आए सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहाँ नहीं जाए। 1433 की मांग सुधी पगलास दुखियों के कल्याण हेतु परमते गुरु रविदास। गुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। आज शासन में बहुत खुशी का दिन है और आज आप सबको पता है कि आज पूर्णिमा का पावन जो पर्व है आज बहुत ही परमनीय पूजनीय स्वास्थ्य महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन भी है, प्रकट दिवस है। महर्षि वाल्मीकि जी एक ऐसे महान शख्सियत हुए हैं, एक ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले जो कलम अपने हाथ में उठाई है, लेखनी हाथ में उठाई है और राम जी के हजारों वर्ष आने से पहले उन्होंने ऐसा एक महाकाव्य रामायण की रचना की जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसे महान पुरुष धरती को ऊपर आएंगे, उनका ऐसे ऐसा जीवन चरित्र होगा, लीला होगी। और आज एक और खुशी की बात और है, आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की अनन्य भक्त मीरा जी
ही रंगे हुए भक्त हुई है। आज उनकी प्रशासन जी मीरा की भी आज पावन जयंती मनाई जाती है। आज यानी कि मीरा जी की जयंती भी है। सो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना है। जैसे हमारे महात्मा जी ने आपको वाणी सुनाई है और उसके माध्यम से दर्शाया है कि सदगुरु की बड़ी अपार कृपा होती है, बड़ी महिमा होती है। तो आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना है कि सत्संग क्या होता है, सत्संग में हम क्यों आते हैं, सत्संग में आने से हमें क्या लाभ होता है और जो आज तक सत्संग में आए उनको क्या लाभ हुआ है। तो ऐसे जैसे अभी हमारे राम ज्योति प्रेमकर जी आपको बता रहे थे कि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, आधी घड़ी, एक घड़ी नहीं, एक घड़ी तो अगर हमने सत्संग में लगा दी तो हमारा लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन सुधर सकते हैं। सो सत्य और संग, सत्य के साथ संग करना, सत्य के साथ दोस्ती करनी, सत्य के साथ अपना संबंध बनाना और ऐसा संबंध बनाना कि वो हमें हमेशा याद आता रहे, हमेशा हमें सत्यता का ध्यान आता रहे। इसी का नाम सत्य संग है। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि वो सत्य होता क्या है। क्या ये जो हम बोल रहे हैं ये सत्य है? क्या ये जो हम सुन रहे हैं ये सत्य है? क्या है जो हम पढ़ रहे हैं वो सत्य है? क्या है जो किताबों ग्रंथों शास्त्रों में लिखा गया सत्य है? ये सब कुछ अपनी अपनी जगह सत्य है, इसकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन जो पूरा सच है, जो परिपूर्ण है, जिसको हम परिपूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, ध्यान से सुनना है। तो आखिर वो सच क्या है जिसको हमारे गुरु रहतों ने कहा कि आज सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होशी भी सच। अर्थात एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी परम चैतन्य सत्ता है, परम सत्ता है, एक ऐसा परम तत्व है जो आदि अनादिकाल से सच है। पहले भी सच था, अब भी सच है और जब तक ये सृष्टि बरकरार रहेगी तब तक सच रहेगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि हमने इसको पढ़ भी लिया, इसको सुन भी लिया, अब ये होता, देखो सच उस शक्ति को कहा गया है, ऐसी हस्ती को कहा गया है। और गुरुजी ने भी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने भी इस बात को कहा है अपनी पावन वाणी में कि जब 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाथा अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। जब गुरु रविदास जी महाराज के समक्ष उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे, जो इस समझते धर्म के ऊपर हमारा ही अधिकार है, हम भी कर्म धर्म कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो गुरु जी से पूछा कि तो कहता है कि मेरा परमात्मा, जिसको मैं परमात्मा मानना वो सर्वव्यापी है,
सर्वशक्तिमान है वो कहां पर है? तो गुरु ने जवाब दिया कि जिसको मैं परमात्मा मान रहा हूं, देखो सब अपने अपने तौर तरीके से भगवान को मानते हैं। परमात्मा के रंग अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी परमात्मा एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो हमें समझना है, समझ के ये चीज को समझना अच्छे तरीके से, ये समझने का विषय है। तो जो सच है, जो आदि अनादि काल से सच चला आ रहा है, जब ये यहां पर पृथ्वी भी नहीं थी, जल भी नहीं था, वायु भी नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, कोई गुरु नहीं था, यहां पर कोई शिष्य नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई दिखने वाला नहीं था, कोई रंग रूप और आकार नहीं था, कोई वेद शास्त्र, कोई उपनिषद पुराण नहीं था, कोई पढ़ने वाला नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तो जब ये ऐसा कुछ यहां पर नहीं था, तब भी यहां पर परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व तब भी यहां पर मौजूद था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने इस परम तत्व को कभी देखा है? क्या कभी हमने समझने का प्रयास किया है? तो जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, जब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं होगी, तो तब तक मैं समझता हूं कि हम कुछ भी करते नहीं, तो ये बात समझने वाली, समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जन्म और मरण का ये चक्कर खत्म हो जाए, अगर ये जीव चाहता है कि मैं संसार के लौकिक बंधनों से उठ जाऊं, छुटकारा पा लूं, अगर ये जीव चाहता है कि जो मेरा मनुष्य जन्म है ये सफल हो जाए, अगर ये जीव चाहता है कि मेरा अंदर और बाहर से रूपांतरण हो जाए, अगर ये जीव चाहता है कि मेरा जीवन मंगलमय हो जाए, ज्ञानमय हो जाए, तो तब तो शासन जी ये बात समझनी पड़ेगी, ये पेपर पास करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई छूट नहीं है। इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में भी करोगे तो फिर 84 लाख जन्मों का जो सिलसिला है वो फिर शुरू हो जाएगा। अब आप सारी जोनियों को पार करके जो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में बैठी है, इसमें सारा जो व्हील ऑफ द लाइफ है, जो जीवन चक्र है, वो सारा ये पार करके आई हुई है। कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा, कई जन्म सर्प पंखी होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बढ़िया, चिरन काल से है देश जरिए। तो ये गुरु की रहबर की वाणी है। कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म तक ये जो जीवात्मा आपके इस मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, इस जीवात्मा को कीड़े और पतंगों की जोड़ी में जाना पड़ता है। कई जन्म का जमीन कुरंगा, गज कहते हैं हाथी को, मीन कहते हैं मछली को, और कई बार इसको हाथी की, मछली की अनेकों योनियों में जाना पड़ता है। कई जन्म हैबर वृक्ष जोड़ो, और हैबर नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी हजारों वर्ष जो है उम्र होती है, उस वृक्ष की जोड़ी में भी ये जीवात्मा जोड़ गई होगी। कई जन्म हैबर वृक्ष जोड़ो, नील जगदीश मिलन की बढ़िया, अब तो सारी जोड़ियों को पार करके आ गया है, अब मनुष्य के शरीर में आप बैठे हो।
ये नर नारायणी देश को कहा गया है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। जिसको मिला है, जिसको पहले समय में मिला होगा, देखा होगा, जिसने दर्शन किए होंगे, हमारे गुरुओं ने परमात्मा को देखा होगा, दर्शन किए होंगे, अनुभव किया होगा, तभी परमात्मा के बारे में वाणी की ये बातें लिखी है। गुरु जी ने बताया कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो विशेषो सगल विनाशा। जब तक आपने किसी को देखा ही नहीं है तो तब तक आप उसको कभी भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। सुनो ध्यान से, नाना शास्त्र पठेलों का नाना देवता पूजन, आत्मज्ञान बिना एक पार्थ सब धर्म निष्फल। नाना शास्त्र पठेलों का, हे इंसान तू अनेकों शास्त्रों का पठन पाठन कर ले, अनेकों शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ ले, उनको अपने याद भी कर ले, कंठस्थ कर ले, लेकिन जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुझे अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं होगी, जब तक तू अपने आप को यह भी समझेगा कि ये मात्र शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, मैं इस मन के गुलाम की इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां नहीं हूं, मैं इस मन की स्वामी आत्मा हूं, मैं मन के अधीन नहीं हूं, बल्कि मन मुझ आत्मा के अधीन है। अब ये जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो तब ये जो हमारी जन्म जन्मांतरों की जो बुद्धि है, जो परमात्मा से मिलने की इच्छा है, जो परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा है, तो ये तभी हमारी पूरी हो सकेगी। तो जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ पर क्या था? अब जैसे हम सब आप लोग जब यहाँ पर नहीं थे, जैसे अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, सारे माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, बच्चे आए हैं, आप नौजवान साथी बुजुर्ग सब आए हैं, तो उससे पहले यहाँ पर कौन था? अभी समझने वाली बात है। अभी इस मंदिर में, ये प्रांगण में जहाँ पर हम बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, आप लोग अभी आए हैं, हम अभी आए हैं, ये सारे शरीर जितने भी हैं अभी आए हैं, तो इससे पहले यहाँ पर कौन था? इससे पहले भी यहाँ पर कोई जरूर था। हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, जो पहले था वो फिर भी यही पर रहेगा। इसलिए ऐसे ही जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म निर्गुण आकार सर्वाधार परतत्व, जैसे गुरु जी ने कहा कि जब ये पांचों तत्व नहीं थे, पांचों तत्व नहीं थे तो शरीर नहीं था, ये शरीर नहीं था तो कहने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो परतत्व पहले था, जो अब है, जो आगे रहेगा, यही कैसी सत्यता है। तो इसको जानने से, इसको पहचानने से, इसको देखने से, इसके दर्शन करने के बाद में ही ये अच्छी तरीके से नोट करके जाना है। जब तक आपने परमेश्वर को देखा नहीं है, ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, आप सारी जिंदगी पर जो भी पर्ची करते रहे, उनका आपको कुछ तो मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। आपके थोड़े से नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते हैं। जब तक हमारा सदगुरु परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु नहीं आएगा जो परिपूर्णता का हमें ज्ञान दे, जब तक हमारे जीवन में ऐसा सदगुरु नहीं आएगा जो हमें भली बातें समझा दे, जो हमें भली बातें एहसास करा दे। जैसे हम कहते हैं, गुरु जी की वाणी में एक जगह ऐसा बताया है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, आप जोत किरदारी, दास रविदास कहीं ब्रह्मचारी। ऐसा वाणी में आप लोग पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो तथ्य छिपा है, जब तक वो हमारी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी है,
तो पहले तो हमने ये समझना है कि सर्वव्यापक भगवान कैसे है। फिर आप हमारे अगर समझ में ये बात आ गई, पहले तो एक बात समझ में आने वाली नहीं है। इतना आसान नहीं है ये विषय जितना बोलने में आता है, पढ़ने में आता है, सुनने में आता है। ये मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अगर दुनिया में कोई मुश्किल काम है तो सबसे ज्यादा यही मुश्किल काम है। परंतु जब हम सदगुरु ऐसा मिल जाए तो फिर शासन से कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। तो सदगुरु की जब शरण मिल जाती है, सदगुरु का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जिसको हम अनेकों उपाय करके, अनेकों साधनों को प्राप्त करके, जिसको हम नहीं प्राप्त कर सके, नहीं कर सके, जब सदगुरु का रहम कर्म होता है, जब सदगुरु मेहरबान होता है तो सदगुरु एक पल भर में कर देता है। जिसको सैकड़ों वर्ष तपस्या करके या घोर साधनाएं करके, जब तप करके, तो जिसको ऋषि मुनि नहीं जान सके, तो जब हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी सदगुरु आ जाएगा तो हमें वो एक पल भर में भी सच्चाई का साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए जिन जानो तुम प्रयोजनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। एक तो परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं परमात्मा को मानते हैं, बस वो सारी जिंदगी मानते चले जाते हैं, होता कुछ नहीं। मानने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें जानकारी होगी, पहचान होगी, पहले जानना है फिर मानना है। फिर देखो जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं थी आपके जीवन में, वो भी हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा था कि हम यहाँ पर आ जाकर बैठेंगे? क्या आपने सोचा था कि हम आगे ज्ञान चर्चा करते? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। परंतु जब परमेश्वर की इच्छा होती है तभी हमें संत दर्शन होता है, जब मालिक का रहम कर्म होता है तभी हमें संतों के पावन आशीष वचन सुनने को मिलते हैं। तो शासन मुझे